ऑफिस में प्रोफेशनल है, घर में परफेक्ट बहू है और बच्चों के लिए सुपर मॉम और पति के लिए अंडरस्टैंडिंग वाइफ। एक सवाल है, उसके लिए कौन है? कभी कभी वर्किंग वूमन थकावट से नहीं, एक्सपेक्टेशन के बोझ से बर्नआउट हो जाती है। कि बर्नआउट सिर्फ वर्कलोड से नहीं होता, बर्नआउट होता है जब अप्रिशिएट कम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो और इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल जीरो। वर्किंग वूमन सुबह 7 बजे उठती है, ऑफिस जाती है, टारगेट हैंडल करती है और बॉस का प्रेशर। घर आती है, वहां भी एक शिफ्ट शुरू है, डिनर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, इमोशनल केयर। बर्नआउट हमेशा लाउड नहीं होता, ये कभी कभी साइलेंस भी होता है। पहले जो लड़की हंसती थी वो सिर्फ फंक्शनल हो जाती है, पहले जो बात करती थी अब सिर्फ रिस्पॉन्ड करती है। इसकी एग्जांपल आ रही है, एमएनसी में जॉब करती है, शादी के बाद सबने कहा कि तुम मॉडर्न हो, तुम हैंडल कर लोगे, लेकिन 3 साल बाद रिया ने इसने कहा कि मैं थक गई हूँ लेकिन मुझे थकने की परमिशन नहीं। और यही लाइन सबसे बड़ा बर्नआउट का साइन है। मैरिज पार्टनरशिप, लेकिन कई घरों में वो साइलेंट कंपटीशन बन जाता है। हस्बैंड के लिए सिर्फ जॉब प्रायोरिटी होती है, वाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और घर भी है। सोसाइटी कहती है कि घर तो औरत संभालती है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि घर संभालना जेंडर का रोल नहीं है, रिलेशनशिप का रोल है। अगर दोनों कमाते हैं तो दोनों ही इमोशनली प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करें। वर्किंग वूमन बर्नआउट का रीजन ये भी है कि वो कंप्लीट नहीं करती। इसको बचपन से सिखाया जाता है, एडजस्ट करो, ज्यादा मत बोलो, शादी कॉम्प्रोमाइज। मैं ये मानता हूँ कि मैरिज में इक्वालिटी का मतलब 50-50 नहीं होता, कभी 70-30 होता है या कभी 40-60 होता है, लेकिन परमानेंट अगर 9-10 हो गया तो एक इंसान टूटेगा ही।